महाराज जी, हम पति पत्नी भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं महाराज जी। महाराज जी, सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, एक पूछना चाह रहे हैं कि हर बार गर्भ जब आता है तो गर्भपात हो जाता है महाराज जी, ठहर नहीं पाता, तो महाराज जी पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं या कोई कहता है भगवान की इच्छा है? महाराज जी नहीं, भगवान की इच्छा से पूरी सृष्टि रची गई है, केवल एक गर्भ की नहीं बात है। भगवान ने एक ही इच्छा केवल की है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसके बाद हमारी इच्छा लागू हो गई, वही हमारा पतन कराती है, वही हमें सुख देती है, वही हमें दुख देती है। अच्छे कर्म वाली इच्छा सुख देती है, बुरे कर्म वाली इच्छा दुख देती है। ये पूर्व का विधान है। जैसे मान लो आपका तो गर्भ स्रवित हो जाता है, गर्भ टिकता नहीं है, लेकिन गंगा मैया का तो गर्भ से प्रकट हुए बालकों को गंगा में फेंक देना पूर्व विधान। जानती हैं कि ये अष्टवसु हैं, इनमें सबको हमें मुक्त करना है, तो जहां प्रकट होते तो गंगा में फेंक देती जाके। आठवें वसु जो भीष्म जी के रूप में विराजमान है, उस समय महाराज शांतनु ने कहा तू कौन है? ऐसी मां तो मैंने सृष्टि में नहीं देखी जो अपने नवजात शिशु को जल की धारा में फेंक दे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा था आप प्रश्न मत करना, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं देवी गंगा हूं। कांप गए कि पत्नी के रूप में मां भगवती गंगा देवी, बस वो अब नहीं टिकूंगी, और अंतर्ध्यान हो गई पुत्र को लेकर। वही पुत्र महारथी अतिरथियों के वीरों के वीर भीष्म पितामह जी हुए। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जिन जीवों को केवल आपके गर्भ में आने का लिखा हुआ है, लेकिन आगे जीवन लीला नहीं, तो गर्भ में आकर ही वो शांत हो जाएंगे, वो गर्भ स्रवित हो जाएगा, वो जन्म नहीं ले पाएंगे। तो अब जिन जीवों को लिखा जन्म लेते ही मर जाना, वो जन्म लेते ही मर जाते। जिनका लिखा है थोड़ा सा बाल, तो आप देखो हर तरह की आयु में मृत्यु हो रही। तो ये सब लिखा हुआ है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार सब कुछ विधान है। जो जीव जितने मिनट का आएगा, जितने सेकंड का आएगा, उतने मिनट सेकंड टिक पाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। तो इसमें हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और अपने पूर्व प्रारब्ध को नष्ट करके नए भाग्य की रचना करनी चाहिए। भगवान की आराधना से, भगवान के सुमिरन से, नाम जप से हम बहुत बड़े बड़े पापों को नष्ट कर सकते हैं, और पाप नष्ट हो गए तो गर्भ रह जाएगा। एक परिवार 18-20 साल उनको ब्याह किए हो गए और संतान नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। दंडवती परिक्रमा लगाना, सत्संग में आना, भजन करना, वो लगे रहे। तो 2 बच्चे एक साथ प्रकट हुए। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। वो कोई साल नहीं जाता जिस साल वृंदावन की दंडवती परिक्रमा नहीं लगाते, खूब भजन करते साल। अब पाप नष्ट हो गए तो 2 पुत्र एक साथ प्रकट हुए, परिवार चलाने वाले हो गए। 18 साल बाद ब्याह के। तो हमें लगता है कि अगर हम भजन करें तो भगवान कृपा कर सकते हैं। वो कृपा कर दे, गर्भ रह जाए, बालक हो जाए, वंश चल जाए, उन्हीं की कृपा से है। तो खूब नाम जप करें, भगवत आराधना करें। गुरुदीप जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले कुछ महीनों से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप बार बार सुनने के बाद मांस मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल छोड़ दिया। आपकी कृपा से राधा नाम जप करने का धन्यवाद प्रयास कर आपको, रहा हूं। धन्यवाद। मैंने अपने मन से आपको अपना गुरु भी मान लिया, जीवन क्रिया को उसी अनुसार चलाने का कोशिश भी कर रहा हूं जैसे आप कहते हैं। महाराज जी, मैं इस आत्मा को अब दोबारा पुनः जन्म नहीं लेने देना चाहता महाराज। इसके लिए भजन चाहिए। हर समय राधा 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 राधा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, क्योंकि कभी भी शरीर छूट सकता है। तो शरीर छूटने के समय यदि हम राधा बोले तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे अजामिल ने अपने बेटे के निमित्त से बुलाया नारायण, तो वो अंतिम समय था। नारायण पुकारते ही भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी, उसका मंगल हो गया। तो हम हर समय नाम जप करें। पता नहीं कब हमारा शरीर पूरा हो जाए, अपने को पता तो है नहीं ना। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी शरीर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 10 वर्ष और जिएंगे, हो सकता है जिए 10 मिनट, आखिरी हमारा चल रहा हो, क्या पता चले कब कहाँ घटना घट जाए। ये तो एकदम बिजली का कनेक्शन जैसा है, कट गया वो। तो इसलिए हर समय हमें नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु भगवान कनाडा से यहाँ तक आप ले आए, और अब अपना साथ कभी मत छोड़ना। खूब मेरे साथ ही रखना जी, खूब नाम जप करना, बस गंदे आचरण अब मत होने पावे। हाँ बिल्कुल। गुरुदेव, मेरा पूजा पाठ जप इत्यादि में मन लगता है, तो इस कारण
और ज्यादा समय महाराज जी उसमें लगाते हैं, तो कभी कभी बच्चे पति नाराज हो जाते हैं, तो मुझे अपराध बोध सा लगता है वैसे हाँ, वैसे गृहस्थी में ज्यादा पूजा बैठ के करने वाली उचित नहीं है। रसोई में काम कर रहे, राधा राधा राधा, अपने पति को टिफिन लगा के दे रहे, भोजन पवा रहे, बच्चों को पवा रहे, ये पूजा ही हो रही। इन सब में भगवत भावना करें। अब आप 1 घंटा पूजा कर रहे हो, बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, और वो सब असंतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है वो पूजा ठीक नहीं है। पूजा उतनी ठीक है बैठ करके जिससे हमारे परिवार का बैलेंस बना रहे, हमारे परिवार में सब सुखी रहें। क्योंकि वो भूखे चले गए ऑफिस, तो उनके अंदर आपकी भक्ति का विरोध पैदा होगा। बच्चा भूखा जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल पूजा मत करो, हमारी बात समझो। अगर आप बिल्कुल पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पति को भगवत भाव से, पुत्र को भगवत भाव से रसोई बनाई, ठाकुर जी को दिखा दिया, पवा रहे, बढ़िया पूजा हो रही। नाम जप करना है ना, देखो गोपी जनों की जब दिनचर्या में देखो तो लीप रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, रसोई बना रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, गाय दूह रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धान कूट रहे तो भगवान। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हल जोत रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो हमें पद सेवा मिली है, हम भगवान का नाम जप करते हैं, उस सेवा पर ध्यान दें। हम लोग केवल उसी को पूजा समझते हैं, 4 अगरबत्ती घुमा दिया, फोटो रख करके और मूर्ति रख के, तो वो पूजा हो गई। अच्छा एक बात देखो, अचल मूर्ति में हम भगवान की भावना कर सकते हैं, फोटो में, विग्रह में, लेकिन चलते हुए पर हम भगवान की भावना नहीं करें तो हमारी बहुत बड़ी कमी है। इन सब में भगवान ही विराजमान है। सच्ची मानिए। अगर आप ईमानदारी से सब में भगवत भावना कर लें तो आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं। स महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभा। और अगर भगवान चले जाएं तो देखो, आप अपने प्रिय पुत्र के शरीर को जला देंगे, प्रिय पति के शरीर को जला देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो उन्हीं भगवान की पूजा करना है। अब सब खा पी के अपने अपने काम में चले गए, अब हमारे पास समय है तो हम टीवी ना खोलें, हम पूजा गृह खोलें, फिर अपने ठाकुर पूजा करें, फिर बैठ के जप करें। लेकिन वो बाद में करें, पहले पति पुत्र की पूजा करें, उनको भोजन, उनकी तैयारी कर दें। जो भगवान ने गृहस्थ धर्म दिया उसका पालन करो जी।